हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध यानी राजकुमार, यानी बुद्धि, यानी व्यापार। इन सब चीज़ों से हम देखते हैं। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है 1 मई से 1 मई 2024 से जो आपके गुरु हैं, आपके गुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे। और कब तक आएंगे, कब तक रहेंगे, और 14 मई 2025 तक ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। ठीक है। तो गुरु का आना, और वो भी किस भाव में आना, भाग्य में और धर्म में आना, है ना। जिस भाव में गुरु विराजमान होने जा रहे हैं आपके वृषभ राशि में, वो भाव आपका कौन सा है, वो आपका जो भाव है, वो भाव आप समझे नवम भाव है। और नवम भाव भी आपका कौन सा है, आपका भाग्य का और आपके धर्म का। भाग्य में और धर्म में अगर गुरु साक्षात आके स्वयं विराजमान हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय आप इनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ गुरु का आना अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभ होता है, आप ये मान के चलें। ठीक है। तो अब उसे बता रहे हैं हम कि गुरु का आप फ़ायदा कैसे लेंगे और गुरु से हमें क्या क्या मिल सकता है। चलिए, तो गुरु की जो हमारी पहली दृष्टि पड़ रही है, हमारी पांचवी जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपके स्वयं लगन पर पड़ रही है। लगन पर पड़ने का मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर स्वयं पड़ रही है, यानी स्वयं पर आना, आप खुद स्वयं लग्नेश पर पड़ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुरु का होना कितना हमें फ़ायदा दे सकता है। कि लग्नेश का मतलब क्या होता है, लग्नेश का मतलब लेना, कि हम किन किन से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। क्या हमारा आरोग्य होगा, क्या हमारा सौभाग्य होगा, क्या हमारा भाग्य होगा, ये सारी चीज़ें हम लगन से ही देखते हैं। तो यहाँ पर उनका आने का मतलब क्या हो गया कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आने का उनका मतलब हो गया कि यहाँ पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि का तो आपका विकार आपका होगा ही, मतलब समझे विकास होगा ही, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होना है आपको। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको होगा फ़ायदा मिलेगा। गुरु से क्या, गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम बुद्धि को भी देख लेते हैं, गुरु से शिक्षा को भी देख लेते हैं, गुरु से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। तो यहाँ पर उनका स्वयं लग्नेश में आना, उनकी दृष्टि पड़ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप महसूस करेंगे 1 मई के बाद, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था का जो जागृत होगा, जो उत्पन्न होगी, आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। वो आपको स्वयं महसूस होगी कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है, वो एक अलग ही तरीके से सोचने शुरू हो जाएंगे। क्यों? दूसरी चीज़, भैया यहाँ पर बुध पहले ही विराजमान है, यानी बुद्धि पहले ही आपके पास है, राजकुमार आपके पास पहले ही है। क्योंकि आपके स्वामी कौन होते हैं, आपके स्वामी ही बुध हैं। तो बुध और गुरु का दोनों का मिलना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपका भाग्य किस रूप से चमकने का काम करेगा, है ना। और वो बैठ भी कहाँ रहे हैं, आपके भाग्य में और आपके धर्म के क्षेत्र में बैठने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, उनकी अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि जो पड़ रही है आपके परिश्रम पर पड़ रही है। परिश्रम, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जहाँ पर जो आपका भाव होता है, उस भाव से आप अपना यात्राओं को भी देखते हैं, पत्नी का भाग्य भी देखते हैं, क्योंकि सुख मिलता है। जो हम यात्राएं करते हैं, अगर वे हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, यहाँ से हम अपने भाइयों का भी देखते हैं। भाइयों से भी कहीं ना कहीं इस समय जो संबंध रहेंगे, गुरु की दिशा से, गुरु की दशा से कहीं ना कहीं ये फ़ायदे की तरफ चलेंगे। जो आपका कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा था, 1 मई के बाद आप जैसे ही देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं इसमें शांति प्रदान होती दिखाई देगी। ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर 8 नंबर की आपकी राशि है, यानी वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। तो मंगल का मतलब क्या होगा, जितनी यात्रा होंगी वो आपकी मंगल ही मंगल होनी है। ठीक है। यहाँ ये आपको एक पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। हनुमान जी का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको उग्र स्वभाव में नहीं रहना है, थोड़ा सा स्वभाव में शांति रखनी है। ठीक है। थोड़ा सा शांति प्रिय होकर सोचना है, संयम बरतना है। संयम बरत के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा होगा। मनोरथों की आपकी पूर्ति 100% होनी चाहिए, क्योंकि जिस भाव में आप जा रहे हैं, जिस भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु का जो मतलब ये अपना
उन्हें दृष्टि जो गोचर होने जा रहा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा। परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, वही लोग चमकते हैं हिस्ट्री में, उन्हीं लोगों का नाम होता है जो मेहनत करते हैं, जो युद्ध करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होता है। जिन्हें घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, उनका कहीं हिस्ट्री में नाम नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मेहनत करोगे, पूर्ण रूप से मेहनत करोगे और पूरा इसका आनंद लोगे। ठीक है, अगली दृष्टि देख लेते हैं। तो अगली दृष्टि पड़ रही है आपकी स्वयं संतान पर और भाग्य पर पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी अगर हम देखते हैं तो इस कॉलम से भी हमें फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से बुध को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और अपना यहाँ मकर शनि राशि यहाँ 10 नंबर की राशि है, तो यहाँ हम उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ भी कोई हमें ऐसा नुकसान होता नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ भी हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा ही दिखाई देता है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत है। जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक होना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी, क्योंकि संतान पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके फ़ायदे में ही होगा, आपके लिए हित में ही होगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ आपके लिए नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध की राशि है तो मित्र राशि भी आ रही है, क्योंकि बुध बीच में आ गए हैं, तो बुध के और गुरु के हिसाब से तो कहीं ना कहीं मित्र अवस्था भी आ रही है, तो मित्र अवस्था के हिसाब से भी हम यहाँ पर फ़ायदे का काम ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पड़ता है अगला देखते हैं हम। अगर अपना पत्नी का भाव देखते हैं, व्यापार का भाव देखते हैं, पार्टनरशिप का भाव देखते हैं, तो वहाँ पर गुरु की स्वयं राशि है, मीन राशि है, जिसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके जो है कहीं ना कहीं व्यवसाय और आपकी यात्राएं और आपका स्पाउस से संबंध अच्छे ही नज़र आएंगे, क्योंकि गुरु की अगर आपके ऊपर दृष्टि डल रही है, गुरु की छाया है, गुरु का हाथ है, तो आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली कहानी है, ध्यान रखने वाली कहानी क्या है? ध्यान रखने वाली कहानी ये है, जब गुरु आते हैं तो थोड़ा सा अपना सिस्टम से आपको चलना चाहिए। अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो गुरु के हिसाब से, गुरु को हमेशा वो स्टूडेंट पसंद आते हैं जो क्लास में हर तरीके से अच्छे होते हैं, आप ऐसे मान लें। ठीक है ना, तो अपना थोड़ा सा जो आपका रूटीन है, जो आपका सोने का सिस्टम है, जागने का सिस्टम है, उसे थोड़ा सा आपको सुधारना है और थोड़ा सा सात्विकता अपने जीवन में लानी है। सात्विकता तो वैसे भी आपके जीवन में इसलिए भी आ जाएगी, अब आप देखेंगे आपका कहीं ना कहीं अपने आप ही, क्योंकि गुरु जिस भाव में आपके आके बैठ जाएंगे 1 मई से, तो आपको स्वयं ही ऐसा मन करेगा, कहीं ना कहीं आपका सात्विकता की तरफ अपने आप ही आचरण चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके मन में धर्म के प्रति, यात्राओं के प्रति, आप इस साल आप देख लेना पूर्ण रूप से आप यात्राएं करेंगे, मतलब धर्म के संबंध में, धर्म के क्षेत्र में आपकी यात्राएं खूब होने जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो मीन राशि यहाँ आपके गुरु है, तो गुरु और बुध का जो साथ मिलेगा, नया व्यापार भी कहीं ना कहीं दिखता है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं इस समय जातक हैं, तो अगर वे नए काम की तलाश में हैं तो कहीं ना कहीं वे आपका जून में अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, गुरु जून में कोई दिक्कत नहीं है, जून में आप अपने काम के प्रति अपना काम दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चल लेते हैं आपके भाव पे जो राशि विराजमान है, वो आपकी धनु राशि विराजमान है। तो भाव किस चीज़ का होता है? आपका मान सम्मान का होता है। ठीक है, भोग विलासताओं का होता है, ज़मीन का होता है, गाड़ी का होता है और पारिवारिक सुखों का होता है, और जहाँ से आपके परिवार को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उस भाव में भी गुरु साक्षात, मतलब ये भाव भी आपका जागृत हो रहा है, क्योंकि स्वयं की राशि गुरु की यहाँ पर बैठी है। तो यहाँ आपके कहीं ना कहीं मनोरथ पूरे होते नजर आएंगे। फैमिली में खुशियों का माहौल कहीं ना कहीं 100% नज़र आएगा। ठीक है, और जो भी अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गाड़ी घोड़ा लेना चाहते हैं, तो अपने भगवान का, जिस इष्ट देवता को, जो भी जिसको भगवान को आप मानते हैं, जैसे भी आप मानते आ रहे हैं, आप उनका नाम लें और कोशिश करें। अगर आप सोचेंगे तो ये 1 साल जो आपको मिलने जा रहा है, इसमें आप अपने इच्छाओं की कहीं ना कहीं पूर्ति कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति आपकी 100% हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से, कोई हमें दिक्कत नज़र नहीं आती है। बस क्या है, अपना थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने क्या बताया कि अपना सिर्फ जो भी आपके नित्य कर्म है, नित्य कर्म को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, अब हमने देख लिया मैरिज लाइफ हमारी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यह साक्षात स्वयं मीन राशि है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं।
आपके स्पाउस का जो भी पति पत्नी से, पत्नी पति से देख सकते हैं। तो दोनों के आपस में जो सामंजस्य है आपस में ठीक बैठेगा। पार्टनरशिप में आपके काम ठीक बैठेंगे। बस कोशिश ये करनी है, जो भी काम अगर कहीं पार्टनरशिप करनी है तो कोशिश करनी है कि अपनी मिसेस के नाम से या किसी स्त्री के नाम से करें, वो और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय गुरु का आना, जो भी लोग नई प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये शुभ हो सकता है। क्यों शुभ हो सकता है? क्योंकि शुभ इसलिए हो सकता है क्योंकि जो गुरु का आपका भाव है, संतान देने का भी काम गुरु करते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जितने भी जो लोग नव दंपत्ति हैं, ठीक है, उनके लिए ये भाव कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फाइनेंस के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका 7 नंबर की राशि आपकी विराजमान है। तो तुला राशि और इसके स्वामी जो होते हैं शुक्र, यानी लग्जरियस से, और बुध के हिसाब से मित्रावस्था उनकी आती है। और बुध गुरु से ही हम धन को देखते हैं, तो क्या है, धन की प्राप्ति अपना 100% होती दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी लोग जो विदेश जाने वाले हैं, उस हिसाब से भी यहाँ 5 नंबर की राशि आपकी बैठी है, जो आपका व्यय का भाव है आपका, ठीक है, जिस भाव से हम हॉस्पिटलिटी भी देखते हैं, आपका कोर्ट कचहरी भी देते हैं। तो यहाँ सूर्य राशि आपकी विराजमान है, ठीक है, सिंह राशि, और जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इस समय फ़ायदा देने का कार्य करेंगे, कहीं नुकसान हमको नहीं दिखाई देता है। आप देखेंगे इस समय जो आपकी यात्राएं हैं, यात्राएं भगवान के प्रति पूर्ण रूप से होनी है, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। अगर आप बात कर लेते हैं आपकी डिजीज़ की, डिजीज़ पे जो राशि विराजमान है वो आपकी कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनि। और शनि को अगर हम देखते हैं, बुध के हिसाब से देखते हैं, तो बुध की मित्रावस्था है, तो बीमारियों का घर भी हमारे लिए कहीं नुकसान हमें नहीं देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देने का कार्य करेगा, कहीं नुकसान देने का कार्य हमें नहीं करेगा। तो बीमारी से आप ठीक रहेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि शनि विराजमान है यहाँ पर, और यहाँ से इस भाव से हम शत्रुओं को, ऋण को आपका, और क्या कहते हैं, आपका शत्रु हो गए, ऋण हो गए और रोग, ये हम तीनों को देखते हैं। तो शनि भगवान किन से खुश होते हैं? जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, क्यों न्याय के देवता विराजमान है, तो न्याय के देवता अपने आप ही न्याय करेंगे। जब आप पूर्ण रूप से सही चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, आपके साथ कोई अनैतिक नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा। बस आपको क्या सोच के चलना है कि हमें सही चलना है। उदाहरण के तौर पे 2 काम आपको करते रहना है, क्योंकि जो हमें समझ में आता है वो हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी का जो आप अपना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो करते रहे, हम हर वीडियो में कहते हैं, वो निरंतर आपको करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी आदमी को, ठीक है ना। और शनि भगवान के यहाँ शनि चालीसा का शनिवार के दिन अगर जा सकते हैं, पीपल देवता की परिक्रमा कर सकते हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा होगा। और एक काम हम और बताते हैं हर अपनी वीडियो में कि सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। सूर्य को अर्घ देना, और भोलेनाथ पे अगर हो सकता है तो जल चढ़ाने का जब आपका मन करता है, या सोमवार के सोमवार अगर चढ़ा लेंगे। अगर आप पूर्ण रूप से ये मेहनत करते रहेंगे तो आप देख लेना, आप ये समझ के लिए, जो विद्यार्थी जो परीक्षा देता है वो लगातार पढ़ता है तो कभी फेल नहीं होता, और वो सोचता है कि जब मेरे एग्ज़ाम आएंगे मैं जब ही पढ़ूंगा, तो उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। आप निरंतर अगर अपने ये कार्य करते रहेंगे, पॉजिटिवनेस अपने अंदर बना के रखेंगे, पॉजिटिवनेस तो आपके अंदर वैसे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु अब आपके 1 तारीख से वृषभ राशि में आपके विराजमान होने वाले हैं। आपके जिस भाव में विराजमान होने वाले हैं वो भाव ही आपका भाग्य का और धर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पताका आप फहराते हुए दिखाई देंगे हमें, तो कहीं ऐसी हमें कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। अब हमने आपकी मैरिज लाइफ बता दी, बच्चों के लिए बता दिया, फाइनेंस का भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिजीज़ का भी बता दिया, यात्रा के हिसाब से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यात्रा के भाव में भी जहाँ से हम देख रहे हैं वो हमारी यात्राएँ सफल होंगी, और व्यापार संबंधी और आपके धर्म संबंधी जो आपकी यात्राएं होंगी, कहीं ना कहीं वह आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में आप साक्षात आ चुके हैं, और आपकी जो कन्या राशि है, बुध देवता आप पे कृपा कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हो सकता है तो कभी कभी आप एक कार्य कर लिया करें, अगर कर सकते हैं तो गाय को बुधवार के दिन अगर चारा खिला सकते हैं किसी भी उसमें जाके गौशाला में, तो इतना छोटा सा एक कार्य कर लिया करें, आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए उचित रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और हम हमेशा हर वीडियो में आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि पॉजिटिवनेस अपने अंदर भर के रखें, एनर्जी अपने अंदर भर के रखें। जो सोचते हो अच्छा सोचो, नेगेटिवनेस बिल्कुल दूर कर दो। पॉजिटिव सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। इसका आप हमारी बात देख लेना, क्योंकि हम मैसेज आते हैं कि हमारी ये दशा चल रही है, हमारी ये दशा चल रही है। देखिए दशा है तो वो तो फिर आपकी पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। वो तो आप किसी को भी चेक कराएं, किसी को भी कराएं, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, जो ऊपर के पर्सन हैं उनके उत्तर आपको दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि जो दशाएं जिस समय हमारी चल रही होती हैं, जैसे अगर इस समय हमारे गुरु आ रहे हैं और अभी हमारे सूर्य का भी चल रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने मनोरथों की पूर्ति कर लेंगे। ठीक है, बस ये हम बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जैसे आज तक अपना प्रेम दिया है, प्यार दिया है, ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।